नमस्कार, द BITN से मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं द BITN का शो सरोकार। आज सरोकार के इस शो में बात करेंगे बड़कागांव क्षेत्र के गोंदलपुरा में जो कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है, जो अडानी इंटरप्राइजेज़ को दिया गया है, उसके बारे में। और आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ कितनी ज़मीनें ली जा रही हैं, किस तरह से मुआवजा दिए जा रहे हैं और आंकड़ों के नाम पर जो रोज़गार की जादूगरी हो रही है और जो रोज़गार के नाम पर झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले NTPC का एक खेल जो बादम में खेला जा रहा है, उसके बारे में बताते हैं आपको, फिर बात करेंगे। पहले आप ये 2 तस्वीरों को देखिए जो अखबारों में भी छप चुका है, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने पहली तस्वीर में देखा कि NTPC के पदाधिकारी हैं, वो चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि NTPC के ही अधिकारी जो हैं वो खिलाड़ियों के बीच कुछ सामग्री का वितरण कर रहे हैं, खेल सामग्री का, और उन्हें फुटबॉल वगैरह, कपड़े वगैरह दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि एक बड़ी कंपनी, महारत्न कंपनी का जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो क्षेत्र में लोगों को खेल के प्रति प्रोत्साहित कर रहा है और चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, फिर इसे मैं खेल क्यों कर रहा हूँ? जी हाँ, समझिए, ये खेल है और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा खेल है। जी, आज से 10 साल पहले यही खेल पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग जो कंपनी है बड़कागांव में, NTPC बड़कागांव में, यही खेल आज से 10 साल पहले खेला गया था। यहाँ कंपनी जब आई थी तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कंपनी को कोई ज़मीन नहीं दे रहा था, यहाँ कंपनी को पाँव जमाना बड़ी मुश्किल हो रहा था। कारण यह था कि रोज़गार, मुआवजा और पेंशन, ये सारी चीज़ें कंपनी की जो थी वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। सही रोज़गार नहीं दे रही थी कंपनी, नौकरी की बात नहीं कर रही थी, पेंशन की बात नहीं कर रही थी। इसी वजह से यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। यही काम हो रहा है बादम में। वहाँ ना तो रोज़गार की बात हो रहा है, ना पेंशन की बात हो रही है, न सही मुआवजे की बात हो रही है। इसलिए बादम के जो ग्रामीण हैं वहाँ सही मुआवजे, पेंशन और रोज़गार को लेकर के विरोध कर रही है कि इन सभी चीज़ों पर, इन सभी की बात कंपनी नहीं करती है, केवल ज़मीन लेने की बात करती है। और यही कारण है कि कंपनी जो आज तक करते आई है कंपनियां, वही काम कर रही है, फूट डालो और शासन करो की। एक छोटा मोटा चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का इलाज करा करके कुछ लोगों को ये फोड़ना चाहती है कंपनी। इस तरीके से कुछ खेल का उद्घाटन करके, कुछ टूर्नामेंट करके करा करके, या फिर कुछ सामग्री का वितरण करके, ये सारी चीज़ें एक लोक लुभावन है, केवल लोगों को फंसाने और लोगों को लालच देने का काम है। क्योंकि कंपनी धीरे धीरे बादम में घुसना चाह रही है, क्योंकि NTPC को बादम भी कोल ब्लॉक आवंटित हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का ये खेल है। खेल कहने के पीछे एक चीज़ मैं आपको और तर्क देता हूँ। बड़कागांव में पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग के नाम से NTPC का जो खनन का कार्य चल रहा है, यहाँ कोयला कंपनी निकाल रही है, लेकिन यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कंपनी ने कुछ नहीं दिया है। न तो कंपनी का कोई एक स्कूल है जिसमें यहाँ के ग्रामीण के बच्चे पढ़ सके, न कोई हॉस्पिटल है जो यहाँ के लोग इलाज करा सके, न सड़कें सही है। जहाँ कंपनी करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है, वहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ तक कोई चिकित्सा शिविर नहीं लगाती NTPC, यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं है। इतने दिनों में तो बड़ा से बड़ा अस्पताल खोल सकती थी, बड़े से बड़े स्कूल खोल सकती थी। लोगों को शुद्ध पीने का पानी नसीब नहीं है, लोग पीने का पानी खरीदते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों का आरोप है कि NTPC कितने पीने के पानी के कुआं, तालाब को नष्ट कर दी है, कितने ज़मीन है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि हम लोग अपने बाप दादा से खेती करते आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से खेती करते आ रहे हैं, उस तरह की ज़मीनों को गैर मजरूआ घोषित करके ज़बरदस्ती कंपनी कब्जे में कर ली है। तो जहाँ कंपनी खनन का कार्य कर रही है वहाँ ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं करा पाई है कंपनी। और जहाँ कंपनी कुछ नहीं शुरू की है, अभी जहाँ खनन करना चाहती है, वहाँ शिविर लगा करके लोगों का इलाज करा रही है। ये एक मुखौटा है NTPC का, जो ऊपर इसका चेहरा अलग है और अंदर अलग है। जब कंपनी एक बार घुस जाएगी, भूमि अधिग्रहण हो जाएगा, फिर आप NTPC का खेल देखिएगा कैसे खेलती है पुलिस और प्रशासन के दम पे। इसमें एक बात और कहना चाहेंगे, कंपनियों को जो इतनी सुविधा दी गई है और जो ज़मीनें ली जाती है औने पौने भाव में बिना रोज़गार दिए हुए, इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि सरकार, झारखंड सरकार ने भी एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि किसानों का ऋण माफ़ किया है।
लेकिन 50,000 1,00,000 ऋण माफ़ करके जो सरकार है वो 50 लाख और 1 करोड़ की ज़मीन लूटने के फिराक में है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। सरकार कई बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुकी है, झारखंड सरकार की यहाँ पर कोयला आवंटन में गलत नीति चल रही है, सही से केंद्र सरकार डील नहीं कर रही है। लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है? लोगों के का गिरजुआ ज़मीन जो सैकड़ों सालों से उस पर खेती करते आ रहा है, उस पर उनका जीवन यापन निर्भर करता है, उसे बिना पैसे दे करके ज़मीन को ले लिया जा रहा है। इस पर सरकार का कोई एक्शन नहीं है और सरकार दिखा रही है कि हम लोगों का 50,000 और 1,00,000 माफ़ कर दिए। आपका ये स्टेप सही है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आपने जो किसानों का ऋण माफ़ किया ये बहुत ही उत्तम काम किया, लेकिन 50,000 और 1,00,000 का ऋण माफ़ करके आप किसी का 50 लाख या 1 करोड़ की संपत्ति हड़प नहीं सकते हैं। और कंपनियां जिस तरीके से गैरमजरूआ ज़मीन को हड़प रही है बिना मुआवजा का, और रहती ज़मीन का जिस तरह से औने पौने भाव दिया जा रहा है, वो हड़पने का ही काम किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने शो के शुरुआत में ही आपको कहा था कि आज शो जो है वो गोंदलपुरा कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर के होगा, जहां अडानी इंटरप्राइजेस को ये कोल ब्लॉक मिला है और वहां कोयला खनन करने के लिए भूमि अधिग्रहण का ये भी कंपनी प्रयास कर रही है। कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे जिसमें ये पता चलेगा कि कितनी गैरमजरूआ ज़मीन, कितनी रहती ज़मीन को अधिग्रहण करने वाली है अडानी इंटरप्राइजेस, और कितने लोगों को रोज़गार देने वाली है। रोज़गार के नाम पर कितने जो फ्लैश किए जा रहे हैं आंकड़े वो कितने गलत हैं, उसका हम एक सही आकलन करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के ज़मीन संबंधी जानकारी जानते हैं। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने गोंदलपुरा, जिसे गोंदुलपारा कहा गया है, कोल ब्लॉक को 5 गांवों को मिलाकर बनाया है, जिसमें हाहे, फुलांग, बलोदर, गाली और गोंदलपुरा शामिल है। इस ब्लॉक में कुल 1282.95 एकड़ जमीन शामिल है। इसका खनन क्षेत्रफल 815.025 एकड़, ओवरबर्डेन के लिए 323.375 एकड़ तथा शेष काम के लिए, जिसमें हरित पट्टी, तटबंध, तालाब व नदी नालियाँ शामिल है, 144.55 एकड़ जमीन होंगी। अब जान लेते हैं इस परियोजना के लिए गांव के अनुसार ली जाने वाली ज़मीन का ब्यौरा क्या है। तो आपको बता दें कि गांव जिसमें हाहे है 12.17 हेक्टेयर ज़मीन कुल है, जिसमें 3.35 वन भूमि आती है और 8.82 गैर वन भूमि में आता है। उसी तरीके से फुलांग गांव की बात करें तो 0.3 हेक्टेयर कुल ज़मीन ली गई है, जिसमें से 0.3 गैर वन भूमि है, वन भूमि इसमें नहीं है। बलोदर गांव में जो ज़मीन के लिए चिन्हित किया गया वो 157.85 हेक्टेयर ज़मीन है कुल ज़मीन, जिसमें से वन भूमि में 94.69 हेक्टेयर है और गैर वन भूमि ज़मीन 63.16 हेक्टेयर है। ये बलोदर की बात कर रहा हूँ। गाली की बात करें तो 199.19 हेक्टेयर कुल ज़मीन है, जिसमें 117.92 हेक्टेयर वन भूमि है और 81.27 हेक्टेयर गैर वन भूमि है। गोंदलपुरा की बात करें तो 143.67 हेक्टेयर कुल ज़मीन है, जिसमें से 3.69 वन भूमि और 139.98 गैर वन भूमि है। आपको बता दें हेक्टेयर को आप एकड़ में भी बदल सकते हैं, केवल आपको 2.5 से गुना करना पड़ेगा। अब आपको एक हैरत अंगेज आंकड़ा बताएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि कंपनी इस कोल ब्लॉक में कितने लोगों को रोजगार देने वाली है। यह आंकड़ा सुनकर आप भी सिर पे हाथ रख लेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि विस्थापित परिवारों की संख्या का आंकड़ा क्या है। आपको बता दें कि गोंदलपुरा कोल ब्लॉक आवंटन के लिए कुल विस्थापित परिवारों की संख्या 1950 है, जिसमें से अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या 542 और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या 148 है और अन्य परिवारों की संख्या 1260 है। अब यहाँ पर एक परिवार की औसत जनसंख्या यदि आप 5 भी मान लें तो इस परियोजना से कुल 9,750 लोग विस्थापित होंगे। अब कंपनी के रोजगार देने का क्या आंकड़ा है यह भी समझ लेते हैं। इस योजना में कुल अस्थायी रोजगार सभी पदों को मिलाकर 521 है और आपको यह भी बता दें कि ये अस्थायी रोजगार है और यह परियोजना 32 वर्षों के लिए है। यदि 32 वर्षों को दिनों में बदला जाए तो 11,688 दिन होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है
कि अडानी इंटरप्राइजेज के परियोजना सारांश के अनुसार इनमें कुल 4,80,000 कार्य दिवस हैं जो अस्थायी रोजगार पैदा करेंगे। अर्थात इस हिसाब से यदि आंकड़ों की सही गणना करें तो 32 वर्षों में यह मात्र 41 लोगों को अस्थायी रोजगार दे पाएगा। यानी कुल मिलाजुला कर कहें तो पूरा इलाका कोयला खनन से बर्बाद होने वाला है और रोजगार के नाम पे ठेंगा मिलने वाला है। गोंदलपुरा कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर के ये जो जानकारी थी, इसमें विशेष धन्यवाद है डॉक्टर मिथिलेश कुमार दांगी, आज़ादी बचाओ आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं। गोंदलपुरा कोल ब्लॉक से रिलेटेड और भी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। आज का ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करेंगे। और आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो द BITN का चैनल है, इसी के पैरेलल में एक और चैनल द BITN ब्लॉग्स हमारा चैनल है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। उस चैनल पे भी आप जा कर के चैनल को आपसे निवेदन होगा कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल में आपको झारखंड की बहुत सारी झांकियाँ, बहुत सारे ऐसी जगहें जो दुर्लभ हैं वो आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल द BITN ब्लॉग्स में अभी JPSC की क्लासेस चल रही है। अगर कोई स्टूडेंट JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल पे जा कर के सब्सक्राइब करके और वहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी उस चैनल में धमाकेदार एंट्री होने वाली है झारखंड के मनोरम दृश्य का, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि आप हमारे द BITN के जो भी पुराने जितने भी दर्शक हैं वो द BITN ब्लॉग्स जो स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे टाइप करके या लिंक को क्लिक करके भी आप द BITN ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। और झारखंड के पर्यटन स्थल हो या झारखंड की भौगोलिक स्थिति हो और भी तरह की चीज़ें जो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, आप देख सकते हैं द BITN ब्लॉग्स पे। तो जितनी जल्दी उसके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।